देखिए बच्चों, आज हम लोग जो हैं ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 9th की क्लास से। ठीक है ना, आर एस अग्रवाल क्लास 9th। तो इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ को साथ बताते हुए आपको जो एक्सरसाइज का ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहाँ पे करवाते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, और जहाँ पे डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए इसकी बेसिक चीज़ में क्या है कि इस क्लास 9th में जो है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो मेथड बताए गए हैं। एक है आपको सिंपल मेथड जो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट से, एक दूसरा फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, उससे भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले दोनों फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और दोनों फॉर्मूला आपको कैसे बनाए जाएंगे वो बता देते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले यहां देखेंगे बच्चों कि आपके पास ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं सपोज करिए एक पास एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, क्योंकि एक ए टू जेड आपको सारे चीज इसमें वीडियो बताएंगे आपको ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका साइड मान लेते हैं यहाँ ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वो, ठीक है ना, हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इसका सेमी पैरामीटर निकालना है। क्या होता है सेमी पैरामीटर? आपको पैरामीटर निकालने का तरीका पता है कि सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे सर, पैरामीटर निकल जाएगा। तो ठीक है, आप जब पैरामीटर निकालेंगे आप तो इसको क्या कैसे करते हैं, पैरामीटर ऐसे निकालते हैं। पैरामीटर जो निकालते हैं बच्चों आप ऐसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ये आपका पैरामीटर निकल जाएगा यहाँ से। बट यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों, क्योंकि आपको पैरामीटर नहीं निकालना होता, आपको सेमी पैरामीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सेमी पैरामीटर निकालना होगा। सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो देखिए सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर निकालेंगे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। और इसी को हम क्या करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं, नहीं ए स्मॉल ए से इसको इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, ये स्मॉल ए सेमी पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप जो है हीरोज फॉर्मूला यहाँ से ऐसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट, क्या करेंगे यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है ना, ये जो सेमी पैरामीटर निकाले हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। फिर क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर माइनस साइड ए का, ये जो साइड ए है इसको माइनस करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एस माइनस बी करना होता है, फिर एस माइनस सी करना होता है। तो इस तरह से एरिया निकालते हैं, जो कि काफी एक लंबा तो होता है, पर आपको क्या करते हैं इस मेथड में इसी से हीरोज फॉर्मूला से बनाए। जब आपको साइड पता हो, तीनों साइड पता हो और आपको एरिया निकालने की बातें करेगा तो आप हीरोज फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है ना, अब इस चीज को ध्यान में रखते हैं और चलिए इसी पे बेस पे हम सारे क्वेश्चन को करते हैं, जो कि आर एस, दोनों क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले बच्चों देखेंगे यहाँ पे आर एस अग्रवाल, ठीक है ना, जो आर एस अग्रवाल बुक है आपका, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों क्वेश्चन को पूरा पूरा हम लोग यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल का। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट 14.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली में साइड तो नहीं दिया है बच्चों, सिर्फ क्या दिया है यहाँ पे आपका मेजरिंग जो बेस का दिया है। ठीक है, मेजरिंग बेस दिया और हाइट दिया, कोरस्पॉन्डिंग हाइट दिया, इसको एरिया निकालना है। तो सिंपल हम लोग जो एरिया निकालेंगे वो जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग, हीरोज फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया, मेजरिंग बेस दिया हमारा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 लिख लेंगे हम लोग, बेस देखो यहाँ पर लिखा बेस इसका दिया 24 दिया हुआ है, और कोरस्पॉन्डिंग हाइट कितना दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग हाइट दिया 14.5 दिया हुआ है, 14.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कट जाएगा आपका 12 बार में, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 14.5 से, कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान देंगे, यूनिट क्या होगा, स्क्वायर में होगा बच्चों। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को पे आते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड, देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड if the cost of sowing the field is 58 per hectare is 783 rupees, find the base and height। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करें। लिखा हुआ यहाँ पे 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है उस ट्रायंगल का। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपके पास, यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझिए, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में पहली बार कुछ समझिए, इसमें देखो कोई हाइट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये इसकी हाइट है, ठीक है ना, और ये हाइट जो मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है बेस का। मानते हैं कि ये बेस है इसका, और इस बेस का वो 3 टाइम्स है। मान लीजिए कि हम लेट कर लेते हैं, लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हाइट है, तो हाइट को क्या कर लेते हैं, 3 टाइम्स बोला है, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे हाइट को, ठीक है ना, क्या लेट कर लेते हैं 3 टाइम्स हम
लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा था कि द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड 58 हेक्टेयर फॉर इतना, देखिए इसने क्या किया है, इसका खेत जो है हेक्टेयर में, क्या है, हेक्टेयर में है। अब इस हेक्टेयर में जो सोइंग कर रहा है, बीज को बो रहा है, उसको बोने में मान लीजिए कि 1 मीटर वो क्या करता है, 1 मीटर अगर एक हेक्टेयर, अगर वो हेक्टेयर मीटर को 1 हेक्टेयर मीटर को बोता है तो खेत में तो कितना लगता है, 58 रुपीज लगता है। उसने क्या किया है, कितना पैसा खर्च कर चुका है, उसने कर चुका है 783 रुपीज वो पैसा का। तो उतना में कितना हेक्टेयर वो खेत को सोइंग किया होगा, कितना खेत को जोता होगा वो, तो इसको निकाल के लिए क्या करेंगे, कितना उसके पास खेत है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके पता चलेगा उसका एरिया कितना है, हमारा एरिया पता चल जाएगा हमको। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, कौन सा फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए टोटल कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट अपॉन में, टोटल कॉस्ट अपॉन में 1 हेक्टेयर कॉस्ट। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों, 783 है। 1 हेक्टेयर का कितना लगता है, 58 रखता है, ठीक है ना, 58 लगता है। 58 इसको डिवाइड कर देंगे, इसको जैसे ही डिवाइड करें तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखिए 58 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो मेरा आएगा 1.13.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा हेक्टेयर आ जाएगा, क्या आएगा, हेक्टेयर आ जाएगा। अब इस हेक्टेयर को चेंज कर लेंगे, किसमें, हेक्टेयर को चेंज कर लेंगे आप मीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, मतलब 10,000 मीटर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, ठीक है ना। तो मीटर में चेंज करने से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मेरा कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका 1351230 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया, ये क्या निकल गया, एरिया निकल गया। सॉरी स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा फिर से लिख देते, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पास एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा 13 पॉइंट को हम क्या करें, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा रिजल्ट, 135,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एरिया निकल गया। अब ये एरिया तो निकल गया आपका, एक्चुअली में फील्ड कितना है, इतना ही है। बट आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है और हाइट निकालना है। तो बेस हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पास, ठीक है ना, और इसके बाद बताते हैं आपको। देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू में देखो सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्यों किया था, बेस को तो क्या मान लिया था, यहाँ पे x मान लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू में, अब यहाँ देखिए हाइट को क्या माने थे, 3x माने थे, 3x लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x²/2, ये हमारा एरिया आ गया। तो अब बोलेंगे सर जी अब दो जगह एरिया निकाल दिए हैं आपने, एक एरिया तो यहाँ है आपका, एक एरिया 3x²/2, एक एरिया यहाँ निकाल कर रखें आप। तो क्या कही, दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्या है, दोनों क्या है, सेम है। बट यहाँ जो कंडीशन जो था ये था द बेस ऑफ फील्ड, इसके अनुसार था, और ये था दोनों का कंडीशन एक है। अब यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करके हम इस x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा का एक्चुअली में लेंथ ऑफ बेस और लेंथ ऑफ हाइट पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए कि दोनों क्या है, सेम है, तो कैसे लिखेंगे 3x²/2 इक्वल टू, अब इस वाले डाटा को लिख लेंगे 35000, ठीक है ना। दोनों क्या है, दोनों एरिया ही है, दोनों एरिया क्या है, सेम ही होगा, दोनों एक ही फील्ड का तो है, दोनों एक ही फील्ड का है, इसी वाले दोनों का एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। अब यहां से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहां से 3x² = 135,000 अपॉन में, ठीक है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, या 3 को यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, रिजल्ट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, x² = कितना हो जाएगा, इसको इस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, लगभग आ जाएगा 26,1230/3, इसको भी काटेंगे हम तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 9,12340। तो मेरा ये रिजल्ट देखेंगे, अच्छा फिर नीचे हो गया, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। यहाँ के बाद देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इस वाले इलाकों को यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, इस जगह को मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप बीच में स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे डाटा को हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 2730 हो जाएगा, अपॉन इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 940, ठीक है ना। ये आपका आ गया क्या चीज, ये एक्चुअली x² आया, क्या आ गया हमारा, ये x² आ गया है, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, x² आ चुका है, तो x² आ गया है 9
40, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, इसका कितना आ जाएगा बच्चों, रूट कितना होगा, जानते पेयर लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा सर जी बोलेंगे ये आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा। तो ये किसको माने थे हम, इसको मेरा बेस था, ये क्या था मेरा बेस निकल के आ गया कितना 300। अब हमको हाइट पूछा था तो हाइट क्या था 3x था, तो 3 इंटू 3 कर लेंगे हम, तो मेरा कितना हो जाएगा 900 मीटर आपका बेस आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को इसको बनाना है, ठीक है ना। हमने क्या किया बस हर एक स्टेप को क्लियर करके बता रहे थे आपको, ठीक है। अगर कहीं पे फिर से भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं से फिर भी इसमें डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं है और कहाँ पास आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है आपका मिड टर्म एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था इस क्वेश्चन में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम अच्छे से बताने की कोशिश। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं।